फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। आने वाले भविष्य में उल्कापिंडों का एक समूह एक ऑस्ट्रेलियाई पर गिरता है और एक अत्यधिक संक्रामक वायरस छोड़ता है जो मनुष्यों को ज़ॉम्बी में बदल देता है। यह तेजी से फैलता है क्योंकि यह हवा में यात्रा करता है। हालांकि रक्त प्रकार ए वाले लोग केवल काटने से ही संक्रमित हो सकते हैं। जल्द ही सभी जगह लोग संक्रमित हो रहे हैं और बर्बर तरीकों से एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक सेना के साथ मिलकर जीवित बचे लोगों पर प्रयोग करके इलाज विकसित करते हैं। उनके विषयों में से एक ब्रुक है, जो प्रयोगशाला से भागने में कामयाब रही है और टेलीपैथिक रूप से ज़ॉम्बी को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ एक संकर बन गई है। बाद में जंगल के बीच में बहनें मैक्सी और ग्रेस ब्रुक को सैनिकों के एक समूह पर हमला करते हुए पाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रुक ग्रेस की गर्दन पर काटकर जवाब देती है। बैरी तुरंत उसे वापस खींचता है और उसे खून की एक शीशी थमाता है। जैसे ही वह इसे पीती है, वह शांत हो जाती है। ग्रेस अभी भी उन पर भरोसा नहीं करती और एक तीर चलाती है, लेकिन बैरी उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। उन्हें राक्षस कहने के बाद ग्रेस और मैक्सी चले जाते हैं। इस बीच राइज अपने बेस पर जागता है और अपनी दैनिक दिनचर्या में लग जाता है। सुबह की कसरत के बाद वह एंटीवायरल दवा लेता है और सैनिक की वर्दी और हथियार पहनता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, इसलिए वह उन्हें मार गिराने के लिए गोली चलाता है। जल्द ही एक भीड़-भाड़ को घेर लेती है, लेकिन राइज उन्हें अनदेखा कर देता है जबकि वह अपने बेस में मशीनरी से जुड़े ज़ॉम्बी की जांच करता है। उन्हें मांस खिलाकर वो ज़ॉम्बी को गतिशील रखता है और ईंधन की सांस देता है, जो बदले में उसकी सभी मशीनों को शक्ति देता है। वो एक ज़ॉम्बी को भी एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में इस्तेमाल करता है। बाद में वह ज़ॉम्बी को बाहर की ओर आकर्षित करने के लिए मांस को काफी दूर फेंकता है। फिर वह अपने बख्तरबंद ट्रक में निकल जाता है। ट्रक के रेडियो का उपयोग करते हुए सेना उसे संभावित पकड़ के बारे में एक संदेश भेजती है और राइस तुरंत एक बाइक पर आने वाले हाइब्रिड आदमी पर गोली चलाने के लिए अपना हथियार तैयार कर लेता है। वह आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और राइस उसका पीछा करता है, उसे पकड़ता है और उसे सैन्य बंकर में ले जाता है जहां वे उसका इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सैनिक उस आदमी को ले जाते हैं, लेकिन राइस ईंधन के लिए अपने ट्रक में रखे एक ज़ॉम्बी को भी वापस ले लेते हैं। उसे सुरंग शटल के जरिए प्रयोगशाला में भेज देते हैं। सर्जन जनरल बताते हैं कि उन्हें ब्रुक का पता चल गया है, इसलिए वे राइस से उसे प्रयोगों के लिए पकड़ने के लिए कहते हैं। वह वही है जिसने राइस के भाई को मारा था, इसलिए वह बदला लेना चाहता है और अधिक एंटीवायरल दवा के साथ भुगतान करना चाहता है। अचानक सर्जन जनरल का हाथ अजीब तरह से हिलने लगता है, लेकिन वह बस इस बीच एथन को इसका दोष देता है। ग्रेस और मैक्सी जितनी जल्दी हो सके भाग जाते हैं, लेकिन काटने से ग्रेस को असहनीय दर्द हो रहा है और जल्द ही वह भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वह तुरंत अपना आपा खोने लगती है, इसलिए मैक्सी उसे शांत करने के लिए खून की एक शीशी पिलाती है और बाद में उसे एक और खून देती है। उस समय उनकी कार पर एक विस्फोटक से हमला होता है, जिससे कार पलट जाती है और मैक्सी बेहोश हो जाती है। यह पता चलता है कि यह रीज है जो उन्हें पकड़ने के लिए करीब आता है, लेकिन ग्रेस द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से मारा जाता है। राइज अपनी ढाल से खुद को बचाता है, जो तब भी काम आती है जब ग्रेस अपने बल्ले और बंदूक से उस पर हमला करना शुरू कर देती है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो राइज उसे 2 बार मारता है और उसे बेहोश करने के लिए गोली चलाता है। फिर वह उसे अपने ट्रक में ले जाता है, यह महसूस किए बिना कि वह मैक्सी को पीछे छोड़ आया है। इस बीच प्रयोगशाला में यह पता चलता है कि सर्जन जनरल अपने प्रयोगों के लिए विषयों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है। एक महिला को बिजली का झटका देने के बाद वह उसकी नाक में एक धातु की छड़ डालता है और बहुत सारा तरल पदार्थ निकालता है, जिसे वह फिर अपनी बाह में इंजेक्ट करता है। वह पहले से ही संक्रमित है और वह अपने परिवर्तन को रोकने के लिए इन अस्थायी इंजेक्शनों का उपयोग कर रहा है। अचानक दरवाजा खुलता है और कर्नल और एक अन्य सैनिक सर्जन को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। सैनिक सर्जन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसे गोली मार देता है, जिससे पता चलता है कि वह भी संक्रमित है और सर्जन के साथ मिलकर इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। रीस के पास वापस वह गाड़ी चलाकर जा रहा होता है जब अचानक ग्रेस जाग जाती है और अपने पैरों से रीस की गर्दन पकड़ लेती है। वह नियंत्रण खोने लगी है, इसलिए राइज उसे धक्का देकर गिरा देता है और अपनी बंदूक पकड़ लेता है, लेकिन ग्रेस खून की शीशी पी जाती है और शांत हो जाती है। राइस को एहसास होता है कि वह भी एक संकर है और तुरंत उसे बेहोश कर देता है। कुछ क्षण बाद वे प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब सैनिक ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह वापस लड़ने लगती है, जब तक कि एक सैनिक उसे नीचे गिराने में कामयाब नहीं हो जाता। ग्रेस अभी भी नियंत्रण खो रही है, इसलिए राइज उसे फिर से खून की शीशी खिलाता है, उसे प्रयोगशाला में भेजे जाने से पहले शांत करता है। इसके बाद राइज चला जाता है, लेकिन जल्द ही उसका ट्रक फंस जाता है।
वह अपने ईंधन ज़ोंबी की जांच करता है और पाता है कि प्राणी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए वह उसे कुछ मांस खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर राइस ज़ॉम्बी को बाहर फेंक देता है और मांस से भरा चम्मच उठाता है, उम्मीद करता है कि उसकी गंध दूसरे ज़ॉम्बी को आकर्षित करेगी। वहां से कुछ ही दूर पर एक ज़ॉम्बी जाल में फंस जाता है और मैक्सी के चुपके से उसका पीछा करने पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी को ट्रक मिल जाता है, राइस उसे गोली मार देता है और उसे अपने वाहन से जोड़कर आखिरकार निकल जाता है, इस बात से अनजान कि मैक्सी उसके ट्रक के पीछे कूद गई है। इसके बाद राइस सेना के गोदाम में जाता है, जहां सैनिक एक ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके मशीन गन को चालू करते हैं, जो किसी भी ज़ॉम्बी को मार गिराती है जो उसके करीब आने की हिम्मत करता है। गोदाम के कर्मचारी उसे प्रयोगशाला में पहुंचाने के लिए एक बॉक्स देते हैं। सौभाग्य से मैक्सी ट्रक के नीचे छिप जाती है, इससे पहले कि वे उसे देख पाते। प्रयोगशाला में ग्रेस जाग जाती है और ये देखकर भयभीत हो जाती है कि प्रयोगों के लिए परीक्षण विषयों को मार दिया गया है। सर्जन अभी सो रहा है, लेकिन उसका हाथ अपने आप हिल रहा है और उसे जगाने के लिए मुक्का मार रहा है। हाथ बस चलता रहता है, सर्जन पर हमला करता है क्योंकि उसे अपने ही अंत से खुद को बचाना है। जब वह अपने पैरों के बीच अपना हाथ पकड़ने में कामयाब हो जाता है, तो वह उसे पकड़ने के लिए कुछ टेप का इस्तेमाल करता है। फिर वह दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए और अधिक हाइब्रिड तरल पदार्थ निकालना शुरू कर देता है। दोपहर बाद राइस अपने बेस पर वापस आता है और ज़ॉम्बी को अपनी बाढ़ से दूर करने के लिए कुछ मांस बाहर फेंकता है ताकि वह अंदर जा सके। जब ज़ॉम्बी वापस आने की कोशिश करते हैं, तो राइस उन्हें दूर रखने के लिए कुछ बहुत ही चमकदार लाइटें जला देता है। जब वह घर पहुंचता है, तो वह डिलीवरी बॉक्स खोलता है जो उन्होंने उसे दिया था और अंदर एक अजीब डिवाइस पाता है। इसके बाद वह दिन को आरामदेह टेप के साथ समाप्त करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है। राइस जनरेटर को जल्दी से ठीक करने के लिए बाहर आता है और जब वह अपने कमरे में वापस आता है, तो मैक्सी उसे बेहोश कर देती है। अगली सुबह राइस बंधा हुआ जागता है और मैक्सी तुरंत उस पर अपना हथियार तानती है और ग्रेस के पास ले जाने की मांग करती है। मैक्सी राइस को ट्रक में ले जाती है और उसकी बंदूक लेने के बाद वह उसे गेट खोलने के बजाय उसे अंदर ले जाने के लिए मजबूर करती है। लैब की ओर जाते समय राइस मैक्सी के ध्यान भटकने का इंतजार करता है और एक लीवर खींचता है, जिससे वह कार से बाहर निकल जाती है। फिर वह जल्दी से उसे गोली मार देता है और उसे बांध देता है ताकि वो पूरी यात्रा के दौरान नियंत्रण में रहे। जब वे आखिरकार प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, तो सर्जन दूसरे हाइब्रिड को मारने में व्यस्त होता है, इसलिए वह कर्नल को भेजता है। एक सैनिक ट्रक से मैक्सी को पकड़ता है और बताता है कि वह एक बैरल में समाप्त हो जाएगी, जिससे राइस को संदेह होता है और वह स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन कर्नल उसे जाने के लिए कहता है। राइस अपने ट्रक में वापस जाने का नाटक करता है, लेकिन वह वास्तव में सभी को गोली मारने के लिए अपना हथियार पकड़ता है और मैक्सी को बचाने और गाड़ी चलाने से पहले कर्नल को कुछ लाते मारता है। ये सब ग्रेस ने लैब के सुरक्षा कैमरों पर देखा। कुछ ही देर बाद एक आर्मी ट्रक सड़क पर राइस का पीछा कर रहा है। सैनिक जल्द ही गोलीबारी शुरू कर देते हैं, इसलिए मैक्सी एक हथियार पकड़ लेता है और उन्हें दूर रखते हुए जवाबी गोली चलाता है। कुछ संघर्ष के बाद राइस आखिरकार कार के बूस्टर को सक्रिय करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वे बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाते हैं और सैनिकों से दूर निकल पाते हैं। दुर्भाग्य से सैन्य ट्रक में भी वही नाइट्रो सिस्टम होता है और वह जल्दी ही उन्हें पकड़ लेता है। मैक्सी लीवर खींचकर खुद को बाहर निकाल लेती है। इससे ठीक पहले सैनिक ट्रक को नीचे गिरा देते हैं और राइस बेहोश हो जाती है। जब वह जागता है, तो राइस खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है और कर्नल उसे देशद्रोही कहते हुए मजे के लिए उस पर गोली चलाता रहता है। ज़ॉम्बी का एक झुंड आ रहा है, इसलिए कर्नल और उसके आदमी राइस को खाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी राइस को घेर लेते हैं, इसलिए वह अपने पैरों को ऊपर रखने और उनकी पहुंच से दूर रखने के लिए अपनी सारी रोजाना की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। दुर्भाग्य से वह थका हुआ और दर्द में है, इसलिए अंततः वह ताकत खो देता है और उसके पैर गिर जाते हैं। ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाले होते हैं कि अचानक वे जम जाते हैं। पता चलता है कि मैक्सी बैरी और ब्रुक को लेकर आए हैं, जो अपनी शक्तियों से ज़ॉम्बी को नियंत्रित कर रही है। राइस फिर से बेहोश हो जाता है और बाद में बैरी के बेस पर बंधा हुआ जागता है, जहां ब्रुक अपनी निजी सेना के रूप में कुछ ज़ॉम्बी रखती है। बैरी ने ग्रेस के साथ जो किया उसके लिए उसे मारा, लेकिन चूंकि मैक्सी ने कहा कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह अभी के लिए राइस को जीवित रखेगा। हालांकि ब्रुक अभी भी गुस्से में है और राइस को धमकाने के लिए उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे राइस उनके लिए काम करने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन समूह गोदाम में जाता है, जहां राइस अपनी सुरक्षा के बारे में जो कुछ भी जानता है उससे साझा करता है।
वो ये भी बताता है कि उसे नहीं पता था कि वे परीक्षण विषयों को मार रहे थे, अन्यथा वह उन्हें प्रयोगशाला में नहीं लाता। जब ब्रुक बहुत आक्रामक हो जाती है तो बैरी उसे खून की एक शीशी से शांत करता है। फिर ब्रुक मशीन गन से जुड़े ज़ोंबी को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का उपयोग करती है, जो तुरंत एक बंदूक चुरा लेता है और सामने के दरवाजे पर गार्ड को मार देता है। इसके बाद समूह अंदर जाता है और ज़ॉम्बी की मदद से सभी कर्मचारियों को जल्दी से पकड़ लेता है, लेकिन राइस केवल तब हैरान रह जाता है जब उसे वह आदमी मिलता है जिसे वह दूसरे दिन एक बैरल के अंदर लाया था। क्रोधित होकर वह जवाब के लिए एक वैज्ञानिक की पिटाई करता है और वह ये जानकर भयभीत हो जाता है कि सर्जन द्वारा सीरम के लिए तरल पदार्थ निकालने के बाद वे एंटीवायरल दवा बनाने के लिए शवों को पीसते हैं। निराश राइस वैज्ञानिक को बार बार गोली मारता है, फिर बैरी को घूंसा मारता है और मांग करता है कि उसे प्रयोगशाला में ले जाया जाए ताकि वे उन सभी को मार सकें। कुछ ही क्षणों बाद टीम प्रयोगशाला में पहुंचती है और दिखावा करती है कि वे ब्रुक को कैदी के रूप में लाए हैं। वे सुरंग शटल के माध्यम से 2 ज़ॉम्बी को भी अंदर भेजते हैं जैसे कि वे और अधिक परीक्षण विषय हो। जैसे ही 3 सैनिक बाहर आते हैं, ब्रुक अपनी शक्ति को सक्रिय करती है और 2 ग्रेनेड सक्रिय करने से पहले अंदर मौजूद ज़ॉम्बी को गार्ड से लड़ना शुरू करवाती है। फिर राइस का ट्रक खुलता है और मशीन गन के साथ मैक्सी को प्रकट करता है और पूरी टीम सैनिकों को मारने के लिए गोलियां चलाती है। सुरक्षा कैमरों पर यह देखकर कर्नल सामने के दरवाजे को बंद करने के लिए एक बटन दबाता है, लेकिन बैरी तुरंत इसके तंत्र को हाईजैक कर लेता है और इसे बंद कर देता है। इसके बाद वे ग्रेनेड में लिपटे 2 ज़ॉम्बी को अंदर के रास्ते को साफ करने के लिए भेजते हैं और मैक्सी सुरंग शटल के माध्यम से उनका पीछा करता है, जबकि ब्रुक, बैरी और राइस सामने के दरवाजे से जाते हैं। जल्द ही मैक्सी एक वेंट ढूंढती है और उसमें से रेंगती है जब तक कि उसे सुरक्षा कैमरों का प्रभारी व्यक्ति नहीं मिल जाता, इसलिए वह जल्दी से उसे मार देती है और सभी आंतरिक प्रयोगशाला के दरवाजे खोल देती है। अब तीनों लैब में और आगे जा सकते हैं और वे पिंजरे से कुछ ज़ॉम्बी को मुक्त करने से पहले कुछ सैनिकों को मार देते हैं। ब्रुक को आखिरी दरवाजे के पीछे ग्रेस का एहसास हो सकता है जो अभी भी बंद है, लेकिन राइस पैनल को खोलने तक उसे टटोलता रहता है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह गलती से बैरी को कैबिनेट से मार देता है। इसके बाद ब्रुक ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन दरवाजा तुरंत उनके पीछे बंद हो जाता है, जिससे पता चलता है कि यह एक जाल था। उस समय सर्जन एक शक्तिशाली साइबॉर्ग ज़ॉम्बी को छोड़ता है, जिसे सर्जन अपने शरीर पर पहने एक उपकरण द्वारा नियंत्रित कर रहा होता है। ब्रुक अपने ज़ॉम्बी को उसके पीछे भेजती है, लेकिन साइबॉर्ग बहुत शक्तिशाली है और जल्दी से उन सभी को मार देता है, इसलिए ब्रुक को खुद ही उससे लड़ना पड़ता है। दुर्भाग्य से वह भी उतनी शक्तिशाली नहीं है और साइबॉर्ग जल्दी से उस पर हावी हो जाता है, लेकिन जब वह उसे मारने वाला होता है तो सर्जन का हाथ फिर से हरकत करने लगता है। यह पता चलता है कि ग्रेस के पास भी शक्ति है और वह इसका उपयोग हाथ को नियंत्रित करने के लिए करती है, जिससे सर्जन को बार बार मुक्का मारा जाता है। डिवाइस लिंक की वजह से साइबॉर्ग खुद के साथ भी ऐसा ही करता है और ब्रुक इसका सिर कुचलने के मौके का उपयोग करती है। ग्रेस सर्जन पर हमला करने में मदद करने के लिए 2 ज़ॉम्बी को भी नियंत्रित करती है, फिर वह हाथ से आदमी का गला घोंटना शुरू कर देती है। हालांकि सर्जन अपने दूसरे हाथ से अपनी धातु की छड़ तक पहुंचता है और ग्रेस को बिजली का झटका देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। फिर साइबॉर्ग होश में आता है और ब्रुक को दीवार से चिपका देता है। इस बीच कर्नल मैक्सी को बंधक बनाकर आता है और बैरी और रीस से उनकी बंदूकें गिरवा देता है। फिर कर्नल मैक्सी को मारता है और बैरी को गोली मारता है, जो अभी भी जीवित है लेकिन भयानक दर्द में है। रीस ने कर्नल को मारने के लिए फिर से कैबिनेट को सक्रिय किया, फिर वह उससे हाथापाई करने लगा। पुरुषों ने कई वार किए, लेकिन जब रीस ऊपरी हाथ पाने वाला था तो कर्नल ने उसे नीचे गिराने के लिए कैबिनेट का इस्तेमाल किया। बैरी अपने हथियार तक पहुंचने के लिए रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल उसे देख लेता है और उसके घावों पर चुटकी लेने के लिए उसे उठा लेता है। जब बैरी उसके सिर पर वार करने में सफल हो जाता है तो रीस पीछे से कर्नल को पकड़ लेता है, लेकिन कर्नल रीस को पकड़कर उसे मुक्का मारना शुरू कर देता है। शुक्र है कि बैरी एक बार फिर कैबिनेट को सक्रिय करके उसे बचा लेता है। कर्नल को दूर धकेल दिया जाता है, फिर भी वह हार नहीं मानता, लेकिन जब वह रीस को गोली मारने वाला होता है तो ब्रुक बिजली की आपूर्ति से तारों को फाड़ देता है और साइबॉर्ग को बिजली का झटका देता है, जिससे बिजली चली जाती है। जैसे ही कर्नल अंधेरे में गोली चलाता है, कंप्यूटर आपातकालीन शक्ति को सक्रिय कर देता है और मैक्सी कर्नल के बगल में उसका सिर उड़ाने के लिए प्रकट होता है। जब सर्जन बैकअप के लिए कॉल करता है तो टीम ब्रुक के साथ फिर से मिलती है, जो पागल हो गई है और मैक्सी पर हमला करने की कोशिश करती है। लड़की तुरंत सुरक्षा के लिए पिंजरे के अंदर चली जाती है और लड़के वापस गलियारे में भागते हैं, दरवाजा बंद करते हैं।
उन्हें पता चलता है कि सभी खून की शीशियां टूट गई हैं, लेकिन शुक्र है कि कमरे में खून की थैलियों से भरा एक रेफ्रिजरेटर है। जल्दी से दरवाजा खोलते हुए बैरी ब्रूक को पीछे धकेलने के लिए गोली मारता है और रीज अंदर भागता है, लेकिन खून पर फिसल जाता है। जब तक वह रेफ्रिजरेटर तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रूक बैरी पर कूद चुकी होती है और उसे काट लेती है। रीज जल्दी से उसे धक्का देकर दूर ले जाती है और मैक्सी उसके चेहरे पर खून की थैली खोलती है, आखिरकार उसे शांत करती है। इसके बाद समूह आगे बढ़ता रहता है। केवल सर्जन को ग्रेस के साथ सुरंग शटल में जाते हुए पाता है। उस समय सर्जन द्वारा छोड़ा गया ग्रेनेड फट जाता है और टीम को गंभीर चोट लगती है, लेकिन कोई नहीं मरता। सुरक्षा कैमरों पर रीज ने सर्जन को नए आई बैकअप के साथ जाते हुए देखा, लेकिन अचानक स्क्रीन काली हो जाती है और कंप्यूटर सभी दरवाजों को बंद करते हुए आत्मा विनाशक्रम की शुरुआत की घोषणा करता है। केवल 30 सेकंड बचे हैं और बैरी पहले से ही एक ज़ॉम्बी में बदल रहा है, इसलिए ब्रूक एक योजना के साथ आता है। वह बैरी को कंप्यूटर से जोड़ती है और फिर रीज और मैक्सी को टनल शटल में डाल देती है, जिसे बैरी अपनी सांस के ईंधन से सक्रिय करता है। प्रयोगशाला में विस्फोट होने से ठीक पहले दोनों बाहर निकल जाते हैं, जिससे बैरी और ब्रूक की मौत हो जाती है। रीज को एक मोटरसाइकिल मिलती है जिस पर एक ज़ॉम्बी लगा होता है, इसलिए वह उस प्राणी को खिलाने के लिए एक सैनिक के शरीर को पकड़ता है और वाहन को आगे बढ़ाता है। इस बीच सर्जन और उसके आदमी रीज के बेस पर डिवाइस वाला बॉक्स ढूंढने जाते हैं। वे ग्रेस को एक टेबल से बांध देते हैं और फिर डिवाइस को उसके और सर्जन दोनों की नाक से जोड़ देते हैं, जिससे ग्रेस का सारा खून सीधे सर्जन के शरीर में जाने लगता है। संदेह होने पर एक सैनिक सर्जन के हाथ की जांच करता है और पाता है कि उसे काटा गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सर्जन भी हाइब्रिड बन चुका होता है। वह तुरंत दोनों सैनिकों को गोली मार देता है और जब तक रीज और मैक्सी पहुंचते हैं तब तक वे केवल ग्रेस को देखते हैं। जब मैक्सी अपनी बहन के लिए शोक मना रही होती है तो सर्जन पीछे से रीज को आश्चर्यचकित करता है और उसे नीचे गिराने के लिए उसके सिर पर वार करता है। फिर सर्जन मैक्सी को पिंजरे में घसीटता है और फिर रीज से हाथापाई शुरू कर देता है। अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उसे काबू में करता है और पूरे 1 साल तक कुछ भी संदेह न करने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। जल्द ही सर्जन रीज को पकड़ लेता है और उसकी खोपड़ी को कुचलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय ग्रेस जाग जाती है और उसे धातु के एक टुकड़े से घायल कर देती है। फिर वह सर्जन को चीरने के लिए अपनी हाइब्रिड शक्ति का उपयोग करती है। जब वह ऐसा कर लेती है तो वह रीज पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से उसे रीज के बनियान में रखा खून का थैला मिल जाता है और वह उसे पी लेती है, जिससे वह जल्दी ही शांत हो जाती है। जब ग्रेस अपनी बहन से फिर से मिलती है तो रीज को पता चलता है कि सर्जन अभी भी जीवित है, भले ही उसका शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया हो। इसलिए वह उसे हमेशा के लिए मारने के लिए उसके सिर में गोली मार देता है। फिर रीज खांसने लगता है, लेकिन जब वह दवा को देखता है तो उसे अत्याचार याद आते हैं और वह उसे फेंक देता है। वह अपने पापों के लिए खुद को मिटाने का फैसला करता है, लेकिन जब वह अपनी बंदूक उठाता है तो ग्रेस उसे रोक देती है। मैक्सी उसे दवा लेने के लिए कहता है ताकि वह उनसे लड़ता रहे। इस तरह वह लोगों की मदद करके अपने पापों को धो सकता है। रीज सहमत हो जाता है और दवा ले लेता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।